नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर 2-3 दिन का अच्छा बेस हमारे पास है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो शायद ये एडजस्टमेंट का दिन भी होगा। ये उनकी तरफ से एडजस्टमेंट भी हो सकती है जिन्होंने 3 दिन का प्रॉफिट कमाया। ये उनकी तरफ से एडजस्टमेंट भी हो सकता है अगर बाजार चल गया तो उनको अपने सौदे काटने होंगे। पूरा हफ्ते का समय उनके पास खत्म हो रहा है। तो आज का दिन एडजस्टमेंट का दिन है और आज एडजस्टेड नंबर ही आएंगे अपोलो टायर्स के। इस पे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। जी बिजनेस आपको बताएगा एडजस्टेड नंबर्स। अब आप SGX निफ्टी देखिए, ये एडजस्ट हो रहा है 35 अंकों की गिरावट के साथ। ये कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है? 9300 की रेंज में। कल मार्केट ने अच्छी ओपनिंग दी थी, दिन भर उस रेंज को मेंटेन किया था। ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं जोड़े लेकिन जो गैप अप किया था कल उसको मेंटेन कर गया। आजकल मार्केट में इतना भी हो रहा है तो ये भी जीत मानी जाएगी इंडेक्स के लिहाज से। आज अगर आपको जिन चीज़ों पे ध्यान रखना है उसमें अपोलो टायर, आयशर मोटर्स के नंबर हैं, क्योंकि 2 ही चीज़ों पे इस समय बाजार चल रहा है। पहला तो अर्निंग्स पे, इनफैक्ट 3 कह सकते हैं। या तो सरकार बाजार चला रही है जो भी अनाउंसमेंट करती है, या तो ग्लोबल मार्केट बाजार चला रहे हैं, या फिर आजकल नतीजे बाजार चला रहे हैं। DIs और FIs का भी कामकाज आप देखें तो खरीदारी बिकवाली 1000 करोड़ से फिर से कम हुई है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आज आपको फिर से बड़े सौदे लेने से बचना है क्योंकि अभी तक रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ, ना ही ब्रेकडाउन हुआ है। छोटे छोटे सौदे लें, प्रॉफिट बुक करते चलें। कमोडिटीज़, नतीजे, क्रूड, ऑटो शेयर्स, इन सब पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। इनके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ज़रूर पड़ते हुए दिखेगा। आज ग्लोबल संकेत कुल मिला के पॉजिटिव है। रजत हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से, उन्हीं के पास चलते हैं और जान लेते हैं आज की ओपनिंग से पहले क्यूज क्या मिल रहे हैं। रजत, US मार्केट, एशियन मार्केट्स का बिहेवियर तो बताइए, साथ साथ ये बताइए कि कल जो हमने बेस मेटल्स में एक बिकवाली देखी, क्रूड में जो बिकवाली देखी, उसके पीछे के की रीजंस क्या रहे? चाइना डिमांड कंसर्न्स के साथ साथ और क्या फैक्टर्स है जिन्होंने सेल ऑफ को ट्रिगर किया? जी बिल्कुल, चाइनीज़ कंसर्न एक मेजर दिक्कत है इस समय वर्ल्ड मार्केट्स में जिसको कहते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों से ही देख रहे हैं कि बेस मेटल्स दिक्कत पे थे, लेकिन ये जो बिकवाली है ये एग्जैजरेट हो गई बेस मेटल्स पे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। कॉपर और निकल प्राइसेस पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत स्ट्रांगली सेल ऑफ होता हुआ नजर आया है। ऊपर से WTI क्रूड 5% कल के सत्र में टूटता हुआ नजर आया, जिसमें $46 का लेवल भी उसको भी तोड़ा। ब्रेंट क्रूड ने $49 का लेवल तोड़ा, 5% का स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। ओपेक कटौती ज़्यादा, अब इन लेवल से ज़्यादा कटौती की संभावना बहुत ज़्यादा ब्लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। उसका एक नेगेटिव ट्रिगर जो बाजार समझ रहा है और हायर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो चुका है, क्योंकि हमने जो क्रूड है इसको 54-55 तक जाते हुए देखा था और अब $49 पर रूल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा बिकवाली है। भारतीय बाजारों के लिए ठीक समझा जाता है, आमतौर पर कोरिलेशन नेगेटिव होता है, लेकिन US में तेल भंडार अनुमान से कम घटा है और उत्पादन कटौती को लेकर बाजार का भरोसा घटा है। इसके चलते बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन जो कंपनियां बेनिफिट उठा सकती हैं उन पे आज नज़र ज़्यादा होगी। जो बेस मेटल्स की गिरावट से क्लियर कट बेनिफिट जिन कंपनियों को होता है, बाजार उन पे बेट लगाना ज़्यादा पसंद करेगा। अब इंटरनेशनल फ्रंट पे देखिए, आज 2 बाजार बंद हैं एशियन मार्केट्स में, निकी और कॉस्पी। रेस्ट ऑफ द प्ले कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, जिसमें चाइनीज़ मार्केट में आधे फीसदी के आसपास का डेंट पड़ चुका है। लेकिन एक मिला जुला कारोबार US मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ा ट्रिगर अब इंटरनेशनल फ्रंट पे फ्रेंच इलेक्शंस का दूसरा चरण जो कि रविवार को होगा, और उससे पहले बाजार काफ़ी कॉशियस होगा। हालांकि कैक खुद 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स जो होंगे वो आज पोजीशन थोड़ी लाइट रखेंगे, क्योंकि ये जो फ्रेंच इलेक्शंस हैं ये डोमिनेट कर सकता है। जो सोमवार को ओपनिंग करेंगे तो नजर यहाँ पर होगी। जॉबलेस क्लेम्स ठीक थे, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, और मैं पहले कह चुका हूँ कि अब जॉब रिपोर्ट जो होगी वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर US मार्केट्स के लिए भी पैन आउट होती हुई नजर आएगी। शुक्रिया रजत आपका। तो 2 एशियाई बाजार तो बंद हैं, लेकिन US मार्केट फ्लैट मिक्स क्लोज हुए हैं। यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी बढ़त दिखी है। आज के जो ग्लोबल सेटअप है उसको अगर देखें तो सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, बारिंग SGX निफ्टी। अगर ये आज फ्लैट भी होता ना तो एक कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाता है इंडियन मार्केट्स की स्ट्रांग ओपनिंग को लेकर, लेकिन 37 पॉइंट्स नीचे अभी 9349 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। किरण यादव हमारे साथ मौजूद है, उनसे कोई कॉमेंट ले लेते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। कल का सेशन अच्छा सेशन था इंडियन मार्केट्स के लिए। 4 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसके बाद थोड़ा अपमूव कल मार्केट में मिला, लेकिन आज के संकेत देखते हुए, SGX निफ्टी के बिहेवियर को देखते हुए कैसी ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी आप ट्रेडर्स को रेकमेंड करेंगे इंडेक्स पर? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। पिछले 3 दिन का अगर चार्ट देखते हैं तो कैसा हो रहा था कि गैप अप से खुल रहा था और दिन में बिकवाली देखने को मिल रही थी। कल का सत्र थोड़ा सा अलग था, गैप से खुला, नीचे आया और वापस सेकंड हाफ में ऊपर चला गया। तो आज अगर गैप से नीचे खुलता है तो एक ट्रेंड लाइन वैल्यू सपोर्ट है करीबन 9330 की। अगर पिछले 3 दिन के लोज ज्वाइन कर दे हम और एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो उसकी वैल्यू करीबन 9330 आती है। तो इसके करीब अगर मिलता है और अच्छे गैप के साथ 30-40 पॉइंट नीचे खुलता है तो अच्छी बात रहेगी। मुझे लगता है कि सपोर्ट के नजदीक खरीदी करनी चाहिए जिस तरीके का ट्रेंड है, और 9315 9310 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 15-20 रुपए नीचे। और मेरा मानना है कि वापस एक बार 9365 की ओर हम चलते नजर आएंगे।
9365 ये पिछले 7 दिनों 8 दिनों से एक बहुत बड़ा बैरियर बन के खड़ा है। दीपाली जी, जब तक इसके ऊपर हम चलते नहीं है तब तक मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। सपोर्ट के नीचे 50% बाय करना चाहिए। 9365 के ऊपर अगर चलता है तो एग्रेसिवली बाय करना चाहिए। टारगेट्स 9440 के देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, जो किरण बात कर रहे हैं वो सारा डाटा हमारे पास भी है, वही हमने कैलकुलेशन भी किया। किरण कह रहे हैं कि 9300 के आसपास शायद बाजार ने एक बेस बना लिया है, ये बिल्कुल तय है। हमने सिर्फ बेस को पहले 9280 आपके लिए रख रहे थे, सिर्फ 20 पॉइंट बढ़ाया है कल के मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए। अभी मार्केट का हमारे पास जो आउटलुक में बेस है वो 9300 का है। आज आपको स्टॉप लॉस या फिर कोई भी एडजस्टमेंट करते समय 93 को अपने बिल्कुल दिमाग में रखना है। बाजार ऊपर जाएगा तो सही, लेकिन पहले उस लेवल पे आके रुकेगा, रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमको लग रहा है, वो है 9420 या फिर 9400 के आसपास की रेंज को। उसके बाद ही ये ब्रेकआउट होने की कगार में आ जाएगा। फिलहाल इस रेंज को पूरा रिस्पेक्ट देगा आज बाजार, हमको ऐसा यकीन है। सीमित दायरे में कामकाजी होगा, 9300 शायद आज नहीं टूटे, 9400 हम पार नहीं करके जाए ऐसा लग रहा है। 22,500 22,900 तक की रेंज बैंक निफ्टी की आज लगती है। 500 क्योंकि गैप के साथ बना हुआ है, इसलिए एक स्टॉप लॉस आपके लिए बनता है। बड़े सौदे बनाने से भी रुक जाइएगा, शॉर्ट कवरिंग पे ही ध्यान दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, 9400 और 9200 की कॉल पुट कामकाज करने के लिए बेहतर है। इन दोनों कॉल पुट को चुन लीजिएगा और अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लीजिएगा। सेक्टर के हिसाब से आज आपको कमोडिटीज, कच्चा तेल, फर्टिलाइजर कंपनीज पर ज़्यादा ध्यान दें, जो कि लेटर हाफ में काफ़ी अच्छी चलती हुई दिखी थी।